हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का वेलकम है जी। सिविल स्टाफ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं जतिन आप सभी का वेलकम करता हूँ। राइट, और 2 मिनट पहले मैंने क्लास को स्टार्ट कर लिया है, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और एक बार मुझे बताएं कि आपको आवाज आ रही है, सब क्लियर है बेटा, जल्दी बता दो। आज थोड़ा कंटेंट ज्यादा है, राइट, वो क्या आप करेंगे हम यहाँ पे, तो एक बार जल्दी से आप कंफर्म करें पहले, क्या आप सभी को आवाज आ रही है? इज एवरीथिंग क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। ठीक है, तो 12 भी बजने में 1 मिनट है, तो सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज का सेशन हम थोड़ा धमाकेदार करेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी भी करेंगे, रूट वर्ड्स के थ्रू भी करेंगे, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, सो वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स, राइट। तो वोकैब में क्या होता है कि प्रॉब्लम रहती है हमें कि यार कैसे मतलब टैकल कैसे करें, इसको समझ नहीं आता थोड़ा, है ना। तो एक बार सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल धमाका करना है आज, बारिश करवा दी आप सबने आज है, सभी बच्चों ने बारिश करवा दी आज। ठीक है, करें, स्टार्ट करें फिर बेटा, बोलो, कर दें फिर श्री गणेश। सभी बच्चे सेशन को एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं हो। देखो मैंने थोड़ा ना एमसीक्यूज भी डाले हैं आज के सेशन में, ताकि आपको थोड़ा बोरिंग भी ना लगे, क्योंकि वोकैब से आप कहीं उब ना जाओ कि यार ये तो बोरिंग सा है, कैसे करेंगे, है ना। गुड आफ्टरनून जी, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो कुछ मैंने रूट वर्ड्स भी कवर करवाने हैं, 2 रूट वर्ड करेंगे आज हम। कौन कौन से रूट वर्ड्स रहेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से वो रूट वर्ड्स रहेंगे हमारे आज के सेशन के, वो भी हम देखते चलेंगे, साथ साथ जो है हम थोड़ा सा वो भी करेंगे। अच्छा, हिस्ट्री वाले हैं, चलिए। तो पहला एमसीक्यू, आप पहले एक बार डायरेक्शन जरूर पढ़ें स्टूडेंट्स, एक बार डायरेक्शन पढ़ लेना सबस, ठीक है, कोशिश करना, ठीक है। बोला इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड इज गिवन इन कैपिटल लेटर्स followed by 4 alternative words marked A to D. Select from the alternatives the word which conveys same meaning. आपको पता है सिमिलर वर्ड्स होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, तो सिनोनिम देना है आपको यहाँ पे, ठीक है, एंटोनिम नहीं देना बेटा। गुड आफ्टरनून जी, जो बच्चे लेट हो रहे हैं, फर्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे है ये। साथ साथ में ही मैं मिडल में रूट भी कवर करवाऊंगा, 2 रूट्स करेंगे हम आज, ठीक है। ऑप्शन बतानी है, स्लाइटली मैड जी, ऑप्शन बताओ सबस, ठीक है। आप डायरेक्ट आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधी ऑप्शन बताइए। और जेनिथ का थोड़ा मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दो सबस। जेनिथ का मीनिंग क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनिथ, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और आपसे मैंने इसका ऑपोजिट भी जानना है। ब्रेवरी तो देखो नहीं होता, नहीं ब्रेवरी तो नहीं होता, जेनिथ ब्रेवरी नहीं होता। कोई बच्चा पहले इसका लिटरल मीनिंग मुझे एक्सप्लेन कर दे कि जेनिथ का मीनिंग सर ये होता है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ जेनिथ? हाँ देखो, एक बच्चे ने बताया, अंकुश ने बताया, अंकुश डडवाल बोल रहे हैं जेनिथ मीन्स होता है टॉप, है ना। बिल्कुल, सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच में। सारे स्टूडेंट्स जो है क्लास को जो है वो जील होता है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहे हैं एंथुसियाज्म होता है, बेटा वो जील होता है, जील होता है एंथुसियाज्म, है ना। जील मतलब एनर्जी, पावर, ये जील नहीं है, ये जेनिथ है, दिस इज नॉट जील एक्चुअली। तो यहां पे हाँ अपेक्स देखो, देखो अनीश जी ने बड़ा अच्छा वर्ड बताया, अपेक्स भी इसका सिमिलर होता है। जील का मतलब तो जोश होता है, पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है, एनर्जी होता है, एंथुसियाज्म होता है, राइट। तो साथ में कॉपी पेन रखो सावस, ठीक है, आपको फायदा होगा बेटा, ठीक है। साथ में कॉपी पेन रखिए और अपना नोटबुक पे कुछ जो नए वर्ड्स में ऐड कराऊंगा वो आप ऐड करते चलें, ठीक है। देखो वोकैबुलरी हर बंदा ही इनकैपेबल होता है, वोकैब में कोई परफेक्ट नहीं होता। ये अलग बात है कि हम पढ़ा पढ़ा के हमारे माइंड्स में या रिटेन हो गए हैं वर्ड्स, भूलते कम है। बच्चे की इनकैपेबिलिटीज थोड़ी ज्यादा होती है, तो ऐसा नहीं है वो क्या में नोबडी कैन बी परफेक्ट, राइट। तो जील तो एंथुसियाज्म होता है। जेनिथ के सिमिलर मैं और ऐड कर रहा हूं, बिल्कुल सही बताया अंकुश ने बताया, अपेक्स होता है, बिल्कुल अपेक्स होता है, अपेक्स बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें समिट इसका सिमिलर होता है, समिट, फाइनल समिट होती है ना एंड में, समिट कैन बी द सिमिलर, अपेक्स कैन बी द सिमिलर। पीक इसका सिमिलर हो सकता है बेटा, पीक भी इसका सिमिलर हो सकता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको जेनिथ बोलते हैं। टॉप भी बोल सकते हो आप, टॉप कैन बी द सिमिलर ऑफ जेनिथ, टॉप बोल सकते हो, पीक बोल सकते हो, समिट बोल सकते हो, अपेक्स बोल सकते हो। अब आपको पता है जब आप मूवी वगैरह देखते हो तो क्लाइमेक्स कहां पे आता है, क्लाइमेक्स कब आता है मूवी का, आपको पता है मूवी का क्लाइमेक्स हमेशा एंड में आता है, आता है कि नहीं। तो उस वे से ना ये सिमिलर माना जाता है इसका। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर डी करें। और एक बार मुझे आप बताओ इसका ऑपोजिट क्या होता है, क्या कोई बच्चा इसका ऑपोजिट बता सकता है? क्या कोई स्टूडेंट जेनिथ का ऑपोजिट बता सकता है? सिमिलर से ज्यादा इसमें ऑपोजिट वर्ड ज्यादा पूछा जाता है, इसके ऑपोजिट वर्ड आने के ज्यादा चांस रहते हैं, ध्यान रखना। नहीं बेटा बॉटम नहीं होगा, स्टडी विद विक्की, इन्होंने बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड।
वेरी गुड विकी जी, ठीक है। नादिर होता है बेटा, नादिर, इट्स नादिर। एक ही वर्ड है, बॉटम नहीं आता ऑप्शन में। हाँ, अंतिमा जी ने भी सही बोला है, ब्राइट बोला है नहीं, नादिर बोला है। तो इसका राइट ऑपोजिट आप लिख ले, एक ही वर्ड है इंग्लिश में, नादिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आता रहता है एग्जाम में। सो जेनिथ का जो राइट ऑपोजिट होता है बेटा, वो होता है नादिर। याद रखना, ऑप्शन में आपको नादिर देगा। हाँ, ठीक है। तो स्टार्ट नहीं बोल सकते, नादिर कैन बी द राइट ऑपोजिट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड जेनिथ। तो अपेक्स, समिट, ठीक है, क्लाइमैक्स, हाईएस्ट पॉइंट, पीक बोल सकते हो, ये तो सारे सिमिलर रहेंगे, बट नादिर इसका ऑपोजिट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। पहला वर्ड था, सेकंड वर्ड है आपके सामने ये। अब इससे मैं एक रूट भी जोड़ूंगा, अभी मैं रूट भी कराने वाला हूं। अभी हमारी फर्स्ट रूट आने वाली है बेटा। जो बच्चे लेट हो गए हैं, सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसके बाद बेटा हम रूट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। साथ में मैंने कनेक्शन बनाया है, ठीक है। इसका बताएं, जय श्री राम जी। हाँ जी, क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर? बॉयस्ट्रियस। बॉयस्ट्रियस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयस्ट्रियस? अच्छा वर्ड है बॉयस्ट्रियस, राइट। बॉयस्ट्रियस का मतलब होता क्या है? डेंजरस बोल रहे हैं अन्नू जी, डेंजरस नहीं होता है, ठीक है। ए बोल रहे हैं, बॉइलिंग बोल रहे हैं, कई बच्चे ने ए बोला है। गुड आफ्टरनून जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, ठीक है। नॉइजी होता है, बफरिंग हो रही है, बफरिंग नहीं हो रही है बेटा, आप अपना नेट चेक करो। देखो बॉयस्ट्रियस पे ना मैं एक रूट बताता हूं आपको, ये है हमारी क्लास की आज की पहली रूट। देखना, रूट 1, थोड़े एमसीक्यूज भी हो जाएंगे तो ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे कि पूरी रूट की ही क्लास होगी, है ना। थोड़ा एमसीक्यू के एग्जाम में तो एमसीक्यू टाइप आने हैं बेटा। अच्छा ठीक है दिव्या जी, मैं दिव्या मिश्रा बोल रहे हैं, हिंदी भी मीनिंग भी बता दिया करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बॉयस्ट्रियस का जो मीनिंग होता है उसमें ना मैं पहली रूट करा रहा हूं आज की क्लास की। हमारी पहली रूट है बेटा बेल। कभी भी याद रखना, किसी वर्ड में बेल आ जाए या आपको बेली वर्ड दिख जाए तो समझ आना ये जो रूट है, बेल और बेली जो रूट होती है, ये फाइट को रिलेटेड करती है, वॉर से रिलेटेड होती है, युद्ध से रिलेटेड होती है वर्ड्स। ये जो रूट है हमारी, राइट, बेल और बेली रूट फाइट को रिलेट करती है, वॉर को रिलेट करती है। कई ऐसे लोग होते हैं झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, राइट, भाई मौका ताकते हैं कि भाई मुझे कब मौका मिलेगा और मैं किसी से लड़ूं झगड़ूं, राइट। तो बेल और बेली रूट से ही बनते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो मैं आपको अभी इसके वर्ड बताता हूं, देखो जरा इन वर्ड्स को। देखो यहां पे एक वर्ड है बेलिकोस, बेलिकोस, इसमें बेली आ रहा है। कॉमन आपको ये चीज मिलेगी इन शब्दों में, पर हर वर्ड पे रूट नहीं चलती, ठीक है। तो आपको देखो बोल रहा है बेलिकोस है, फिर बेलिजरेंट, इसको क्या पढ़ते हैं? बेलिजरेंट। फिर आपको पता है क्वारलसम, राइट। तो ये दो वर्ड तो मैंने रूट से बता दिया आपको, बेल और बेली। यहां पे भी बेली आ रहा है, यहां पे भी बेली। ये सारे जो बंदे होते हैं ना, ये झगड़ालू होते हैं। इसमें बॉयस्ट्रियस भी आता है, बॉयस्ट्रियस भी होता है, राइट। फाइट और वॉर को रिलेट करता है ये रूट, युद्ध से झगड़ा करने से रिलेटेड होता है ये। पग्नेसियस भी वही होता है बेटा, बेलिकोस बोल सकते हो, बेलिजरेंट बोल सकते हो, क्वारलसम बोल सकते हो, बॉयस्ट्रियस बोल सकते हो। पग्नेसियस उसकी जो झगड़ालू डॉटर है, हिज पग्नेसियस डॉटर, ऐसे बोलते हैं, हिज पग्नेसियस डॉटर, राइट। तो क्या अब आपको इसका मीनिंग समझ आया? बताओ क्या होगा आंसर। अब आपको बॉयस्ट्रियस बता दिया मैंने, आप बॉयस्ट्रियस का मीनिंग जान गए हैं, तो क्या आंसर बनेगा? सी होगा कि नहीं होगा? अनुज ने सही बोला है, होगा सी बेटा कि नहीं? क्योंकि जब झगड़ा होता है, जब झगड़ा होता है बेटा तो वहां पे शोर शराबा पड़ता है। जब कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां पे नॉइजी, नॉइजी मतलब शोर शराबा। क्या आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है? डेलीरियस, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डेलीरियस? हु इज डेलीरियस? डेलीरियस, हाँ। अब आपको बेल और बेली रूट का ध्यान रखना है, मैंने अभी 4-5 वर्ड इस रूट के और भी करवा देने आपको, ठीक है। तो बॉयस्ट्रियस से मैंने एक रूट निकाली, बट हालांकि बॉयस्ट्रियस में बेल नहीं आता है, लेकिन 2-3 वर्ड ये बिल्कुल डिफरेंट भी होते हैं। डेलीरियस होता है बेटा, कई बार ना हम इतने या तो हैप्पी होते हैं, इतने या तो आप खुश होते हो, या तो आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो, या तो आप इतने सैड होते हो, दुखी होते हो कि हमें मतलब पता नहीं लगता यार कि मैं क्या बोलूं, मुंह से वर्ड नहीं निकलता, राइट। सो अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन। मैं पूरा मीनिंग लिख देता हूं, हिंदी में बता देता हूं। मैंने बोला अनेबल टू स्पीक, जब इंसान बोल नहीं पाता है, अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन। अब इसको मैं हिंदी में भी बोल देता हूं,
जो बोल रहे थे कि सर हिंदी भी बता दिया करो, ठीक है, ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया जी, ठीक है। तो मतलब या तो आप इतने उत्तेजित हो जाते हो या तो आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि मुंह से ना वर्ड ही नहीं निकलता, हमारे शब्द ही नहीं निकलता, स्टन हो जाते हैं हम। सो दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड डिलीरियस। क्या सभी बच्चों को बात समझ आई? बताओ सबस। बॉयस्टियस का मीनिंग समझ आ गया बेटा, तो नॉइजी आंसर हो जाएगा। एक बार क्लियर कर दीजिए, वहां पे थम्स अप कर दो कि सर क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अगले, हाँ नहीं नहीं अभी हुई स्टार्ट, पटेल जी क्लास अभी अभी स्टार्ट हुई है, कोई ज्यादा लेट नहीं हुआ आप, ठीक है, अभी पहला वर्ड ही कराया था इससे पहले, ठीक है, तो नॉइजी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं बेटा, ये जो रूट है मैंने बता दिया, बेल और बेली जो रूट होती है इसका मतलब होता है फाइट, युद्ध, वॉर से रिलेट करती है। अब इसके मैं कुछ वर्ड आपको करा रहा हूं इस रूट के एमसीक्यूज के साथ साथ, दो आपको एमसीक्यू करा दिए, वोकैब के वर्ड कर लिए। अब हम थोड़ा रूट को देख लेते हैं क्योंकि मैंने बॉयस्टियस के साथ कनेक्शन बना दिया ये। अब एक वर्ड यहां पे लिखा है बलोने, ठीक है, क्योंकि इसमें बेल आ रहा है, इसमें भी बेल आ रहा है। अब जितने भी वर्ड आगे कराऊंगा इन सब में बेल, इसमें बेल आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये तो चलो बिना रूट वाले हैं। फिर यहां पे आप देख सकते हो कुछ आपको कनेक्शन बना के दिखाऊंगा, तो आप देखो कोई बच्चा बता सकता है इसका मीनिंग क्या है? बेल आ रहा है तो मतलब बेल आ रहा है तो ये तो समझ आ रहा है कि युद्ध से रिलेटेड है, फाइट से रिलेटेड है, वॉर से रिलेटेड है, कुछ झगड़े से रिलेटेड होगा ये वर्ड। बलोने बेटा रोमन जो पीपल है ना, रोम के जो लोग, वहां की एक देवी है ये। बलोने इज द नेम ऑफ अ गॉडेस, ठीक है, गॉडेस है। और जब भी रोमन पीपल, ग्रीक रोम के जो लोग हैं, जब वो युद्ध करने जाते हैं तो इन देवी की पूजा करके जाते हैं वो, तो इनको बोलते हैं गॉडेस ऑफ वॉर, ठीक है। तो मतलब गॉडेस, फीमेल गॉडेस ऑफ वॉर है ये, लिखो इनका, इसका मीनिंग बलोने इज द नेम ऑफ गॉडेस ऑफ वॉर, लिख लो इनका मीनिंग। देवी है ये, युद्ध की देवी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो जब भी रोमन पीपल युद्ध पे जाते हैं, कहीं पे उनका फाइट होती है, वॉर होता है, युद्ध होता है, तो फिर वहां पे बेसिकली वो लोग जो है इनकी पूजा करके जाते हैं, मतलब इनको पूजते हैं पहले फिर जाते हैं अपने युद्ध पे, ठीक है जी, समझ आया? हाँ प्रिंस मिश्रा जी बोल सकते हैं, मेस्मराइज्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डिलीरियस दोनों में लग जाता है। हाँ आनंद जी, देखो पता क्या, बैंकिंग के एग्जाम्स थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, बिल्कुल हेल्पफुल है, क्यों नहीं है। बैंक के एग्जाम्स में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन से वोकैब पूछता है, अरे वोकैब तो आपकी हर जगह हेल्पफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात समझ आई? बलोने उसको बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। अब ये तो मैंने आपको करा दिए, मुझे बताओ इन दो एंटी में क्या फर्क होता है, क्या बता सकते हो? एक एनटीए होता है बेटा ANTI, एक एनटी होता है ANTE, और एक वर्ड होता है पोस्ट। इन तीन के मीनिंग बता सकते हो? आपको नॉलेज है, मुझे पता, कई बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। बताओ इस एंटी का क्या मीनिंग होता है? इस एंटी की स्पेलिंग में ई आ गया, इसका क्या मीनिंग होता है? और पोस्ट का क्या मीनिंग होता है? डू यू नो? हाँ एंटी अगेंस्ट होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। पहले का तो मीनिंग सही बताया ना, अगेंस्ट होता है जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एंटीज टू अगेंस्ट होता है ना। थोड़ा सा सेशन को शेयर करो यार, 300 क्रॉस करो, ठीक है, सेशन को शेयर कर दो सारे बच्चे, है ना। ये वाला एंटी तो सभी जानते हैं जी, अगेंस्ट होता है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और सेकंड वाले एंटी का मीनिंग कोई बच्चा बता सकता हो? हाँ पोस्ट का मतलब बेटा बिफोर होता है, पोस्ट का मतलब बिफोर होता है। अरे ये वो वाला पोस्ट नहीं है, पोस्ट क्या, पोस्ट लेटर पोस्ट करना, वो वाला पोस्ट बोल रहे हो? आफ्टर होता है ये वाला पोस्ट बेटा, आफ्टर होता है, और ये वाला एंटी बिफोर होता है। इस वाले एंटी का मतलब बिफोर होता है, इस वाले पोस्ट का मतलब आफ्टर होता है। अब ये मैं वर्ड्स आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे दो नए वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। हाँ प्री को बोलते हैं, मतलब एंटी टीई वाला बिफोर होता है और ये पोस्ट आफ्टर होता है। अब देखो आप जरा ये दो वर्ड देखना सावर, देखो क्या बना, एंटीबेलम, फिर बना पोस्ट बेलम। अब आप सारे बच्चे इन दोनों शब्दों के मीनिंग जान जाओगे। बताओ सावस, खुद से एक्सप्लेन करो सावस। आपको मैंने रूट दे दी, एंटी ANTE का मतलब बिफोर है, और आपको पता लग गया बेल आ गया। बेल मतलब क्या होता है बेटा? युद्ध होता है, वॉर होता है ना। तो क्या बोलेंगे, एंटीबेलम का कंप्लीट मीनिंग क्या बन जाएगा? एंटीबेलम कौन सा पीरियड होगा, कौन से पीरियड को बोलेंगे? बिफोर वॉर। अ पीरियड बिफोर वॉर इज कॉल्ड एंटीबेलम, है ना। और पोस्ट लग गया तो आपको पता है पोस्ट का मतलब आफ्टर होता है, और बेलम का मतलब, बेल मतलब युद्ध होता है। तो एक ऐसा पीरियड जो युद्ध से पहले का पीरियड होता है, एंटीबेलम लिख लीजिए कॉपी पे, अ पीरियड बिफोर वॉर।
पीरियड बिफोर वॉर। ठीक है जी। और पोस्ट वेलम हो गया अ पीरियड आफ्टर वॉर। युद्ध से पहले वाला जो पीरियड होता है उसको एंटी वेलम बोलते हैं, और युद्ध से पहले बाद वाला जो पीरियड होता है उसको पोस्ट वेलम बोलते हैं। ठीक है, अब एंटी एंटी और पोस्ट से हमने दो बेल रूट जोड़ के दो नए वर्ड बना दिए। ठीक है, सो बेलिजरेंट, बेलिकोस, ये याद रखना, ये दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बैंक एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है आपके लिए। रूट वर्ड्स तो मतलब हर एग्जाम के लिए सेम ही होते हैं, और ये आपको बिल्ड करनी पड़ेगी थोड़ी इस तरह से वोकैब। ठीक है, बताओ थर्ड वर्ड आ गया, एमसीक्यू मैंने साथ में रखे हैं ताकि आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, हम रूट वर्ड्स भी साथ साथ कर रहे हैं। एग्जैक्टली दिनकर जी, एसएससी एग्जाम्स हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, ठीक है, ईपीएफ हो, एपीएफसी हो, सारे एग्जाम्स के लिए इंग्लिश ग्रामर देखो सेम है, सबके लिए फायदा करेगा आपको ये। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो। बताइए कैलियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में आता है वर्ड कैलियस। किसी बच्चे को पता हो बेटा जल्दी बताएं कैलियस कौन होता है। थोड़े आज 350 400 तक पुजाओ यार। ठीक है, 400 तक लेके जाओ आज। ठीक है, स्टार्टिंग में पता कितने थे पहली क्लास में, 800 900 1000 तक थे, और धीरे 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 सिकुड़ गए ये। अब जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा ये और घटेंगे, घटते जाएंगे। अरे घटते क्यों भाई, क्या डेडिकेशन खत्म होगी क्या? कैलियस मीनिंग क्या होता है बेटा? कैलियस होता है जो फीलिंग्स में बड़ा हार्ड होता है, जो जिसके दिल में काइंडनेस नहीं होती है। गुड मॉर्निंग जी, आकांक्षा जी गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे बच्चे, वीडियो को लाइक बटन प्रेस करो और शेयर करो सेशन को। तो कैलियस मतलब अनकाइंड लिख लो आप, अच्छा वर्ड है, पेपर में आता है, ध्यान रखना, अनकाइंड, राइट। अब जिसके दिल में काइंडनेस नहीं है, जो अनकाइंड है, तो आंसर हो जाएगा बेटा बी। बी आंसर है। मैंने देखा है कई बच्चों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड। कई बच्चों की वोकैब बहुत अच्छी है, इतनी वो नहीं है, कोई मैंने ज्यादा टफ वर्ड्स नहीं रखे आज। ये पहली क्लास है हमारी, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे आपके अकॉर्डिंग। आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो बहुत टफ वर्ड्स है, हमें तो आते नहीं। थोड़ा करेंगे लेवल वाले, थोड़े टफ लेवल वाले भी करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेशन है। इंटेंसिफाई, इसका देखो सबस, चौथे वर्ड के बारे में सोचिए सबस, बड़े अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, इंटेंसिफाई का मीनिंग बताएं सबस क्या होगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, मेहरबानी करो, थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालो। फोर्थ, प्रणाम जी, संजीव जी प्रणाम। ठीक है, गुड आफ्टरनून। बताओ सबस इंटेंसिफाई, क्वेश्चन नंबर डाल के दो बेटा आंसर। हाँ आंसर आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं, इतनी स्क्रॉलिंग हो रही है फास्ट, मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। ठीक है, और बढ़ाओ बेटा, 350 क्रॉस कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, थोड़ा सा सेशन को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में। क्या होगा? ठीक है, इंटेंसिफाई होता है किसी चीज को बद से बदतर कर देना, बैड से वर्स कर देना। एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ते हैं हम, डिग्रीज पढ़ते हैं। बैड होता है, वर्स होता है, वर्स्ट होता है ना, बैड वर्स वर्स्ट। सो टू मेक समथिंग बैड टू वर्स, सिचुएशन के लिए लगाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। सी आंसर बोल रहे हैं सभी बच्चे, सही है, राइट आंसर है बेटा। नंबर मिल गया आपको, नंबर ले गए आप। एग्रावेट सिचुएशन के साथ लगाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, कोई बंदा आया और उसने सिचुएशन को एग्रावेट कर दिया। एग्रावेट होता है मींस, हाँ नेगेशन में यूज करते हैं। साहिल गुप्ता जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन में एग्रावेट को यूज करते हैं। सिचुएशन को उसने मतलब एग्रावेट कर दिया, खराब कर देना, राइट। तो हम बोल सकते हैं इंटेंसिफाई, टू मेक समथिंग वर्स, bad to worse, to make something worse। किसी चीज को खराब कर देना, और ज्यादा खराब कर देना, टू मेक समथिंग वर्स। बैड वर्स वर्स्ट होता है ना। हाँ, आग में घी डालना, वो फिर इडियम हो गया। वंदना सिंह ने देखो कितना अच्छा कनेक्शन बनाया। ठीक है, आग में घी डालना, क्या बोलते हैं उसके लिए मुहावरा क्या बेटा? एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू फायर, है ना। ऐसे ही होता है, वोकैब को करने का यही मेथड होता है। आप लिंक करिए, चीजों को लिंक करिए, कनेक्शन बनाओ पिछली चीजों के साथ। जब आप ये कनेक्शन बनाने लग जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को रिलेट, चेन सी बनने लग जाती है, तो वोकैब अपने आप इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, सो एड फ्यूल टू फायर, टू मेक द मैटर वर्स आ जाता है कई बार। इसका मीनिंग लिख लीजिए, टू मेक द मैटर वर्स। ठीक है जी, किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना। होते हैं कई लोग ऐसे, पहले सिचुएशन खराब है, आके और चिंगारी लगा देंगे, है ना। तो उसको बोलते हैं एड फ्यूल टू फायर, इडियम है, आग में घी डालने का काम करते हैं। आंसर आपका सही है, टू मेक
समथिंग वर्स। चलो फिफ्थ बताएं साहब, वर्ड भी साथ में, अभी सेकंड रूट आने वाली है। बेल और बेली मैंने आपको करवा दिया, बेलिजरेंट कर लिया, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, स्ट्राइक हो आपको। बेलिकोस करवाया, बॉइस्टियस हो गया, पग्नेसियस हो गया, सारे झगड़ालू थे। बेलोने गॉडेस ऑफ वॉर करवा दिया बेटा, ठीक है। चलिए रिवैम्प का मीनिंग बताएं। हाँ, बद से बदतर कर देना, बिल्कुल अनिश जी, ठीक है। रिवैम्प, जब आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट तो आजकल सभी देखते हैं, आज से आईपीएल है यार, किस किस का मैच है आज बताना जरा, आज किस किस का मैच है भाई? आईपीएल का फर्स्ट मैच है, देखोगे नहीं क्या आज शाम को 7 बजे? देखो, सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस, हाँ है कि नहीं? तो क्रिकेट में कमेंट्री में यूज होता है। देखो कनेक्शन बनाओ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट बनेगा आपको वोकैब में। और भाई ये एक ऐसा सेक्शन है जो बड़ा स्कोरिंग है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव सोच लेके चलो ना तो वोकैबुलरी आपको पूरा नंबर देके जाएगी। अब आप जो आंसर बता रहे हो, ठीक है, अगर वो सही बजा तो आपका नंबर पक्का है पेपर में, है कि नहीं? तो वोकैबुलरी को पॉजिटिव सोच लेके चलें तो ये आपको स्कोरिंग है ये, लेकिन बच्चा लैक भी यही करता है। ऑप्शन टफ डालो बेटा, अभी आज पहली क्लास है, डालेंगे टफ भी डालेंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आशीष, ठीक है, टफ भी डाल देंगे आज। अब आपका थोड़ा अच्छा लेवल होगा तभी आपको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन इजी है, बेटा डालेंगे ऑप्शन टफ भी डालेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? एक ऑप्शन तो है वैसे टफ है, रेवरी का मीनिंग बताओ क्या होता है? रेवरी का मीनिंग पता आपको? बताओ। कई बच्चे यार थोड़े स्लो भी है ना, सबका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। रेवरी का मीनिंग मैं आपको एक इडियम दे रहा हूं, शी वॉज इन ब्राउन स्टडी, जो बच्चे बोल रहे हैं एसएससी में आए, शी वॉज इन ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट नोटिस माई एंट्रेंस। अब पेपर में ना आपको ऐसे दे देगा, ब्राउन स्टडी को अंडरलाइन कर देगा, जैसे आपने ऐड फ्यूल टू फायर का कनेक्शन नहीं बनाया अभी, ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है। तो होता है ब्राउन स्टडी भी एक मुहावरा है बेटा, ब्राउन स्टडी। आपको ऑप्शन देगा ड्रीम आएगा, फिर आपको ऑप्शन देगा रेवरी आएगा, फिर सी में कुछ और बोल देगा, ठीक है, और डी में कुछ और गलत दे देगा, ठीक है। तो आपने कभी भी ब्राउन स्टडी का मतलब होता है बेसिकली रेवरी, और ब्राउन स्टडी होता है ख्यालों में खोए रहना, कई बार ना, हाँ, लॉस्ट इन थॉट्स, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डीप इन, जब आप गहरी सोच में होते हो, जब आप बहुत सारी चीजों को सोच रहे हो, कई बार ना इंसान इतना डिप्रेशन में होता है, या तो आप इतनी टेंशन में होते हो कि बैठे हो बस सोच ही जा रहे हो आप, और आपको पता ही नहीं लग रहा आपके आसपास क्या हो गया। तो यही बोल रहा है कि वो क्या थी, वो गहरी सोच में थी, वो रेवरी में थी। डीप इन थॉट होता है, इसका मीनिंग लिख सकते हो कॉपी पे, डीप इन थॉट। कई बार आप बैठे होते हो, चिंतन कर रहे होते हैं, मंथन कर रहे होते हैं, या आप टेंशन में होते हो, डिप्रेशन में होते हैं हम, और बैठ के हम सोच रहे होते हैं, मनन करना, चिंतन करना। अब ये सोचने वाली जो चीज है ना, बहुत सारी है सोचने के लिए टर्म्स। अब जब आपको पता, मान लो इंडिया में कोरोना बढ़ जाए, बहुत सारे केसेस बढ़ने लग जाए, तो फिर कौन बैठ के टेबल टॉक कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जब सरकार किसी चीज के मुद्दे के ऊपर बैठ के मनन करती है, चिंतन करती है, उसको बोलते हैं मलिंग ओवर। लिख लो कॉपी पे, मलिंग ओवर। द गवर्नमेंट इज मलिंग ओवर, राइट। सरकार जब बैठ के किसी विषय के ऊपर, कोई प्रॉब्लम आ गई देश के ऊपर, तो फिर हाई लेवल की मीटिंग होती है कि नहीं होती है ना? हाई लेवल की मीटिंग होती है मिनिस्टर्स की, मंत्रियों की, गवर्नमेंट की, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो भी हमारी सरकार है, बीजेपी है, तो सारे मिनिस्टर बैठते हैं, फिर मलिंग ओवर यूज करते हैं वहां पे। एक पॉन्डरिंग ओवर भी होता है बेटा, पॉन्डरिंग ओवर भी होता है। जो नई चीजें बता रहा हूं इनको कॉपी पे नोट करते चले सावस। पॉन्डरिंग ओवर, पॉन्डर ओवर भी सोचना होता है, मलिंग ओवर भी चिंतन करना होता है, ठीक है। ब्राउन स्टडी रेवरी से कनेक्ट करी मैंने चीजें। सो पॉन्डरिंग ओवर बोल लो, द गवर्नमेंट इज मलिंग ओवर दिस इशू। सरकार सब सोचती है तो मलिंग ओवर यूज करते हैं, पॉन्डरिंग ओवर। अच्छा, ब्रूडिंग भी वही होती है बेटा, ब्रूडिंग भी बोलते हैं इस चीज को, लेकिन ब्रूडिंग का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव होता है। ब्रूडिंग पता क्या होता है
कि आपने पास्ट में कोई मिस्टेक्स करी हैं, है ना, आपने पहले कोई गलतियां करी हैं और आप उसको लेके सोच रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ब्रूडिंग ओवर। तो मैंने आपको कितनी चीजें कनेक्ट करके दे दी रेवरी वर्ड के साथ, ठीक है, समझ आया, बताओ समझ क्लियर है। मेडिटेट ऑन भी बोलते हैं, मेडिटेट ओवर नहीं होता, मेडिटेट के साथ फिर हम ऑन लगाते हैं, है ना, मेडिटेशन भी करते हैं लोग। सो मेडिटेट ऑन, मलिंग ओवर, पॉन्डरिंग ओवर, ब्रूडिंग ओवर, रेवरी, ब्राउन स्टडी, इडियम बता दिया, कितनी चीजें कनेक्ट कर, ये लर्निंग है। लर्निंग यही है कि हमारे पास एक क्वेश्चन था, एक ऑप्शन थी, उससे मैंने आगे को कितनी चीजें कनेक्ट कर दी, ठीक है जी। चलो, रिवैम्प का मीनिंग हमने नहीं बताया अभी तक। रिवैम्प का मतलब होता है, जैसे कमेंट्री में बेटा हम पढ़ते हैं, ठीक है, बोथ द बैट्समैन रिवैम्प्ड द इनिंग्स, रिवैम्प्ड द इनिंग्स। जैसे आपने देखा होगा कई बार इंडिया के 4-5 विकेटें पहले ही उड़ जाती हैं, 2-3-4 विकेटें पहले स्टार्टिंग में उड़ेगी, ठीक है, फिर एक बैट्समैन आता है बाहर से, भाई वो रिकंस्ट्रक्ट करता है, रिबिल्ड करता है। तो ये कमेंट्री में मैंने काफी सुना है, आप भी सुन सकते हो, काफी आपको सुनने को मिलेगा, दैट बोथ द बैट्समैन रिवैम्प्ड द इनिंग्स, पता, रिबिल्ड करा। समझ आ गया, क्लियर है सभी बच्चों को। रिकंस्ट्रक्ट करना, रिबिल्ड करने को रिवैम्प बोलते हैं, कमेंट्री में काफी यूज होता है, ठीक है। ये इडियम है जी, आया हुआ पेपर में, सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी में, ब्राउन स्टडी। चलो आगे देखें साबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा वर्ड है जी, शन। शन का बताएं साबस। चलो आपके लिए सब कुछ यार, आप हो तभी तो टीचर का भी एग्जिस्टेंस है, आपके बिना हम भी क्या है, कुछ नहीं है टीचर। अरे स्टूडेंट्स के बिना तो टीचर अधूरा है भाई, आप ही तो स्टूडेंट को ऊपर तक लेके जाओगे, जैसे पब्लिक ही लेके जाती है, पब्लिक ही करती है कि नहीं। जो मीडिया होता है वो उठा भी देता है, गिरा भी देता है, वही हिसाब आपका है, मतलब हमारा है, मतलब स्टूडेंट्स हैं तभी तो टीचर का वजूद है ना, आपके बिना तो हमारा वजूद ही नहीं है। तो आप तो वो हो जी, क्या बोलते हैं उसको यार हिंदी में, सर्वप्रथम हो आप, सर्वप्रथम आप हो। शन क्या होता है बेटा, शन होता है किसी चीज को अवॉइड करना, शन इज टू अवॉइड होता है बेसिकली, अच्छा वर्ड है, ठीक है। वी मस्ट नॉट शन, है ना, वी मस्ट नॉट शन ओवर डिसेबल्ड। जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं, हमें कभी भी उनको शन नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, अच्छा वर्ड है। कई बार आपको मिल जाएगा, कोई ज्यादा हाई फाइव नहीं है तो शन इज टू अवॉइड कर लें आप, राइट। शन का मतलब होता है बेटा अवॉइड करना। थोड़ा और बढ़ाओ यार, 350 बच्चे चाहिए आज, 350 क्रॉस कर दो साबस, ठीक है। शेयर करो सेशन को, लाइक बटन कर दीजिए प्रेस, लाइक बटन सभी बच्चे लाइक कर दीजिए वीडियो को, बच्चे ज्यादा क्लास लगा रहे हैं। एक्वामेन पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है, जल्दी बताएं साबस। बेटा एक्वामेन पॉजिटिव में यूज करते हैं, नेगेटिव में यूज करते हैं। हाँ, इग्नोर बोल सकते हैं उसको, अवॉइड बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक्वामेन, अभी सेकंड रूट आने वाली है आज, अभी ने बेल और बेली करा, और एंड में मैंने आपसे पूछने भी हैं, इसका बताओ अगर बता सकते हो। एक्वामेन 12 बजे लगती है मनीष, 12 बजे लगती है इंग्लिश की, पर ये वीकली ना 3 दिन होती है मेरी, 3 डेज इंग्लिश होती है, 12 से 1, 3 डेज, राइट। और कल सैटरडे है, तो इन 3 दिनों में हमने जो पढ़ा है फ्राइडे तक, सैटरडे को पता नहीं है उसकी टाइमिंग क्या है, मॉक टेस्ट है कल, मतलब कल आपका एमसीक्यू का सेशन रहेगा, एमसीक्यूज के ऊपर रहेगा, जिसमें मैथ्स के एमसीक्यूज होंगे, आपके लॉ वाले एमसीक्यूज होंगे, जो आपका जो मेन है क्या है वो जो मैम पढ़ाते हैं, और फिर संदीप सर का मैथ्स रहेगा, मेरी इंग्लिश का सेशन रहेगा, हिस्ट्री का रहेगा, जो भी आपका चल रहा है वीकली उसका कंप्लीट एमसीक्यू का सेशन रहता है, राइट। तो बताएं साहब, एक्वामेन नजरिया, हाँ इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, इनसाइट बोल सकते हैं। देखो बिल्कुल कौसर चौधरी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया, ही हैज गुड एक्वामेन। एक्वामेन होता है परख, नजरिया। कई लोग होते हैं आपको देख के ना, आपको ऊपर से नीचे देख के बता देंगे आप कैसे हो, आपका नेचर क्या है, ठीक है। मतलब दाव खेलना, समझ आ रही है आपको बात, जिसको हम शुद्ध हिंदी में देसी भाषा में बोले दाव खेलना। दाव खेलना इन द सेंस कि मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, तो उनको पता होता है मुझे कौन से टाइम पे कौन सा स्टेप लेना है, कौन से टाइम पे मुझे कौन सा खेल खेलना है, कौन सा दाव चलाना है, ताकि मुझे बच्चा और मेरे इंस्टीट्यूट में आए। समझ रहे हैं आपको बात, तो उसको एक्वामेन बोलते हैं। क्लेवरनेस बोल सकते हैं, शार्पनेस बोल सकते हैं, इंसाइट बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। बेटा सारे वर्ड आप कनेक्ट कर सकते हो, इंसाइट वी कैन से, शार्पनेस वी कैन से, एक्यूट वी कैन से, ACUTE। हाँ ये देखो विपुल राय ने क्या कहावत बोली है, ठीक है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना।
है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो मतलब इनसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बेटा सी हो जाएगा। एक्वामैन मतलब इनसाइट होता है, क्लेवरनेस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिकली। चलिए आगे चलो, अब आ जाते हैं आज की हमारी रूट वर्ड 2 पे। सेकंड रूट है बेटा, एक मैं एंड में आपसे मैं वर्ड भी वहां पे कमेंट करवाऊंगा, आपने मुझे सारे वर्ड बताने। बेल के मैंने बेली रूट के कौन कौन से बताया बाद में, अभी नहीं, ठीक है। सेकंड वर्ड देखिए, पैन। पैन बेटा एक रूट है, ध्यान रखना, कभी भी जब पैन किसी वर्ड के अंदर आता है तो उसका मतलब होता है ऑल। पैन रूट हमेशा ऑल को डिनोट करती है। जैसे आपने देखा पेंडेमिक, पेंडेमिक की स्पेलिंग में देखो पैन आ रहा है बेटा, आ रहा है पैन। तो बताओ फिर एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या फर्क होता है? एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है? कोई बच्चा बता सकता हो एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है? क्या आप बता सकते हो? कैन यू टेल मी? अरे महामारी तो हिंदी में बोलते हैं, महामारी तो हिंदी में बोलते हैं बेटा, लेकिन पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या फर्क होता है? अरे और जो ऑप्शन में वर्ड्स हैं बेटा वो बड़े इजी वर्ड्स हैं, ठीक है। थोड़ा और बढ़ाओ यार, 350 क्रॉस कर दो जल्दी। थोड़ा सा लाइक बटन प्रेस करें सारे बच्चे, ठीक है। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए सारे बच्चे। बेटा हाँ, एपिडेमिक एक ऐसी महामारी होती है जो कम एरिया तक फैलती है। जैसे चंडीगढ़ में सपोज यहाँ पे कोई महामारी फैल गई और उसका असर हरियाणा तक जाता है, दिल्ली तक जाता है, आगे नहीं जाता है। सो एपी जो रूट है मींस इनसाइड होता है, बेसिकली सही बोल रहे हैं, एपी इज टू इनसाइड, मतलब जो थोड़ा कम एरिया तक फैलता है। और पेंडेमिक में क्योंकि पैन रूट आ गई तो इसका मतलब ऑल है। सो पेंडेमिक होता है एक ऐसी महामारी, एन एपिडेमिक विच स्प्रेड ऑल ओवर, विच स्प्रेड ऑल ओवर। तो पैन एक रूट है बेटा, और पैन रूट हमेशा जो है लार्जर एरिया तक जो फैलता है। मतलब हमने देखा है कि कोरोना मोस्टली सारी कंट्रीज को हिट किया, इसलिए इसको पेंडेमिक बोला गया, राइट। सो पेंडेमिक मतलब जो लार्जर एरिया तक फैलता है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली पेंडेमिक, क्योंकि पैन इसमें आ रहा है। अब अगला वर्ड देखिए साहब, कोई बच्चा इस वर्ड का मीनिंग बता सकता हो? सेम वही रूट का वर्ड चल रहा है, पैन यहां पे भी आ रहा है बेटा, पैन यहां पे भी आ रहा है। पेंडेमोनियम, डू यू नो द मीनिंग ऑफ पेंडेमोनियम? काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में, द हिंदू में, आर्टिकल्स में आपको कई बार मिलेगा कि उस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में पेंडेमोनियम क्रिएट हो गया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंडेमोनियम? पैन रूट से पकड़ो इसको, ट्राई टू हिट द रूट बेसिकली, राइट। सेशन को शेयर करें एक बार, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए सारे बच्चे। हाँ जी, सभी बच्चे जो है एक बार सेशन को शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के बीच में। बेटा अभी भी हाफ सेशन बचता है हमारा, ठीक है। तो 400 टच कर दो आज, 400 टच कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, उथल पुथल, दीपक कुमार ने शुद्ध हिंदी में बताया, लेकिन बिल्कुल सही बताया इन्होंने। डिसऑर्डर क्रिएट हो जाना, chaos क्रिएट हो जाना। विपुल राय ने बिल्कुल सही बोला है। अब मैं देखो निमोनिक्स बताता हूं, हिंदी में निमोनिक्स होते हैं बेटा, हिंदी में निमोनिक्स होते हैं। पैन को तोड़ो, इसको ब्रेक करो। ऑल, पैन मतलब ऑल होता है बेटा। डेमन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमन? डेमन क्या होता है? जाइंट। डेमन को अगर तोड़े तो क्या बन जाएगा बेटा? जाइंट बन जाएगा। निमोनिक्स मेथड इसको बोलते हैं, राइट। पैन मतलब ऑल हो गया, डेमन मतलब जाइंट हो गया, ठीक है। मतलब जो दानव होता है, जो जाइंट होता है, जो जेंटिक होता है, जो मॉन्स्टर होता है, जो राक्षस होता है, अगर आप उसको इधर उधर हर जगह छोड़ दोगे तो क्या कर देगा? अफरा तफरी मचा देगा, टर्मोइल क्रिएट कर देगा, अफरा तफरी मचा देगा वो। अगर मान लो जहां पे हम रह रहे हैं, आपका जहां पे घर है, अगर नीचे कोई जाइंट आ जाए, कोई दानव आ जाए, वो तो बहुत बड़ा होता है। डेविल आ जाए, वो तो विशाल होता है, वो तो मैमथ होता है, इनॉर्मस होता है, बिग होता है जाइंट। तो लोग भागने लग जाएंगे इधर उधर, ठीक है। अफरा तफरी मच जाएगी, ये क्या आ गया, इतना लंबा चौड़ा 8-10 फुट का कोई राक्षस आ जाए तो लोग तो अफरा तफरी। तो इसका मतलब होता है डिसऑर्डर इन ऑल प्लेसेस। It means disorder in all places, right? Disorder in all places. पेंडेमोनियम आपको बता दिया, अफरा तफरी को बोलते हैं, ठीक है। बाकी फिर आप और भी बता सकते हो, जो और वर्ड आप बता रहे हो एक्चुअली आप ये बता रहे हो, बैफल, परप्लेक्स, बिविल्डर। एक्चुअली बैफल का सिमिलर टिपिकली टर्मोइल होता है, जो एक बच्चे ने लिखा था वहां पे टर्मोइल वो बन सकता है, लेकिन ये थोड़ी अफरा तफरी किसी और वे में होती है ना। सपोज यहाँ पे बॉम्ब फूट गया चंडीगढ़ में या दिल्ली में, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो भाई पॉलिटिकली लोग तो मरेंगे, मतलब सोसाइटी का लॉस तो होगा, पीपल तो डाई होंगे, लेकिन
पॉलिटिकली भी अफरा था, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, भाई वो टर्मोइल क्रिएट हो जाएगा, है ना। बैफल वी कैन से, कंफ्यूज वी कैन से, पजल वी कैन से, परप्लेक्स वी कैन से, बिविल्डर वी कैन से। टर्मोइल पॉलिटिकली यूज होता है, राइट। और फिर एक और भी होता है बेटा, टू मिस्टिफाई, टू मिस्टिफाई भी बोल सकते हो आप। ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी को आप अटैच करो, ठीक है, इससे पता लगता है आपकी वोकैब कितनी सॉलिड है। हाउ मेनी वर्ड्स यू पीपल कैन एसोसिएट। हालांकि टीचर ने बड़ा आसान सा सवाल पूछा था, बट बच्चा कंप्लीटली बैफल हो गया। द टीचर आस्क्ड अ सिंपल इनफ क्वेश्चन बट द स्टूडेंट वाज कंप्लीटली बैफल्ड। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो बेटा कि टीचर ने बहुत इजी सा सवाल पूछा था लेकिन बच्चा पूरी तरह से बैफल हो गया। The teacher asked a simple enough question, but the student was completely baffled. Try to make examples also. Sentence कैसे बनाने हैं, ठीक है। If you people are able to, हाँ देखो ये लिख भी रहे हैं, ये अच्छी आदत है। पेंडेमिक हो गया, पेनेशिया हो गया, ये देखो कितने सारे वर्ड इन्होंने और भी बता दिए, है ना, पवन ने। बहुत अच्छी बात है पवन, शाबाश, वेरी गुड। तो हमने टर्मोइल के साथ मैंने 4-5 वर्ड और एसोसिएट कर दिए बेटा। नेक्स्ट यही वर्ड है जो पवन ने लिखा है वहां पे, पेनेशिया। डू यू नो द मीनिंग ऑफ पेनेशिया। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आता है। थोड़ा बेटा लाइक कर दीजिए वीडियो को और सेशन को एक बार शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। 30 मिनट हो चुके हैं, जल्दी से बताइए पेनेशिया का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ पेनेशिया। डू यू नो द मीनिंग ऑफ पेनेशिया। हाँ जी बेटा, पेनेशिया का मीनिंग क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता हो। पेनेशिया क्या होता है बेटा। हाँ, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। क्योंकि पैन इसमें भी आ रहा है बेटा। पैन एक कॉमन चीज हमें मिल रही है इन सारे शब्दों में, पैन, राइट। तो ऑल तो जाएगा, जब भी वर्ड में पैन आ रहा है इट मींस ऑल तो जाना ही जाना है ना। सो पेनेशिया मतलब एक ऐसी रामबाण, हिंदी में इसको रामबाण बोलते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आता है पेपर में, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस इज कॉल्ड पेनेशिया बेसिकली, राइट। तो रामबाण बोलते हैं, ठीक है, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। इजी वर्ड है। अगले पे चले शाबाश। पैंथिस्ट, पैंथिस्ट, पैंथिस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा। पैन तोड़ो इसको, पैन मतलब ऑल होता है और थिस्ट आप जानते होंगे। अगली स्लाइड पे इन दो शब्दों के मीनिंग बताओ शाबाश। एक एथिस्ट होता है, अथिस्ट होता है। थिस्ट और अथिस्ट के मीनिंग जल्दी से एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि मुझे आपको पैंथिस्ट को समझाना है। जल्दी बताइए, थीस्ट कौन होता है, अथिस्ट कौन होता है। बड़े कॉमन वर्ड है, सिंपल वर्ड है, सुने होंगे आपने, ठीक है। बिलीव इन गॉड। थीस्ट होता है साधु। थीस्ट बेटा साधु नहीं होता विश्वनाथ, थीस्ट होता है जो भगवान पे विश्वास करता है। थीस्ट मतलब वन हु बिलीव्स इन गॉड, आस्तिक, जो भगवान पे बिलीव करता है उसको आस्तिक बोलते हैं। जो भगवान पे बिलीव नहीं करता है, डजंट बिलीव इन गॉड, राइट, उसको बोलते हैं बेसिकली नास्तिक। डजंट बिलीव इन गॉड, डजंट बिलीव इन गॉड, उसको क्या बोलते हैं बेटा, नास्तिक बोलते हैं, राइट। सो अथिस्ट, ये थोड़ा शॉर्टकट एक आपको मैं यहां पे दूंगा अभी, ठीक है। इस शॉर्टकट को थोड़ा देखना, इस शॉर्टकट को थोड़ा देखो जरा। रूट वर्ड में क्या होता है बेटा, रूट वर्ड्स में क्या होता है, रूट वर्ड का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। जब भी किसी वर्ड की शुरुआत में ए लगता है, जब भी किसी वर्ड की शुरुआत में इन लगता है या इम लगता है या डिफ लगता है या डिस लगता है तो मीनिंग मिलता है 99% आपको मीनिंग मिलेगा नो, नॉट, नेगेटिव। नेगेटिव मीनिंग बनता है जब ये एज ए परफिक्स बन के आप स्टार्टिंग में लगाते हो। जैसे हम बोलते हैं पॉसिबल, हम बोलते हैं पॉसिबल, जब आप पॉसिबल में बेटा आई एम लगा देते हो तो क्या बन जाता है, इम्पॉसिबल, राइट। हम बोलते हैं ह्यूमेन, ह्यूमेन, जब आप ह्यूमेन होता है मानवीय, जब आप इसमें स्टार्टिंग में लगा देते हो इनह्यूमन तो क्या बन जाता है बेटा, क्या मीनिंग मिलता है, नेगेटिव। ज्यादातर नेगेटिव ही मिलता है, 95% बोल सकते हैं कि नेगेटिव मीनिंग आता है, बट ऐसा हमेशा भी नहीं होता। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, अतुल्य, इनक्रेडिबल एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप इन रूट लगाने से वर्ड का मीनिंग पॉजिटिव आता है। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, जब कोई मैजिकल सी बात है, ठीक है। जैसे आपने आपको याद होगा जो T20 हुआ था पाकिस्तान के साथ अभी वर्ल्ड कप में, जिसमें विराट कोहली ने एक इनक्रेडिबल इनिंग्स खेल डाली। वो हैरिस रॉफ को जो 2 छक्के लगाए थे उसने, आप देखते होंगे यार, क्रिकेट तो सभी देखती है दुनिया आज की डेट में, देखते हैं कि नहीं, वो 6 आज भी याद कर रहे हैं उन छक्कों को जो 2 6 लगाए थे उस बंदे ने। सो इनक्रेडिबल इंडिया होता है मतलब मैजिकल, जब कोई मैजिकल सी चीज हो जाती है, इम्पॉसिबल सी चीज हो जाती है ना।
तो मतलब उस टाइम में हमने देखा नहीं था कि 18 बॉलों में 48 रन बन जाएंगे, लेकिन बना दिए उन बंदों ने। तो वो इनक्रेडिबल इनिंग्स मानी जाती है उस बंदे की। जैसे हम अतुल्य भारत बोलते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया, हमारा देश बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत सारी कास्ट है यहाँ पे, है ना, कितने कास्ट के लोग रहते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं बेटा, ठीक है। सो इनक्रेडिबल वर्ड में इन रूट लगने से मीनिंग हमें पॉजिटिव मिलता है, ध्यान रखना। जब कोई मैजिकल सी बात होती है उसको अनबिलीवेबल बोलते हैं। वैसे 95% आप मान के चलो कि इन रूट लगने से मीनिंग आपको नेगेटिव मिलता है। मुझे बताओ सावस, कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट आता है पेपर में, जल्दी बताएं, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंट? क्या कोई बच्चा बता सकता है? 350 क्रॉस कर दीजिए जल्दी से, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए सारे बच्चे, 300 लाइक्स नहीं है अभी तक, ठीक है, लाइक करो बेटा, वीडियो को लाइक करिए जल्दी, ठीक है। बताइए कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट। ये बहुत सही बताया आंसर बेटा, कीर्ति ने बहुत आंसर सही बताया। देखो लगी डिफ रूट, डिफ रूट लगी बेटा, तो कॉन्फिडेंट का राइट ऑपोजिट होता है डिफिडेंट। डिफिडेंट इज द राइट ऑपोजिट। शायद मैं मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं, इसका ऑपोजिट पूछ रहा हूं। डिफ रूट जब हमने लगाई तो इसका कॉन्फिडेंट तो हो गया जिस बंदे को अपने ऊपर विश्वास है, वन हु हैज बिलीव इन हिमसेल्फ, राइट। सो डिफिडेंट इसका ऑपोजिट होता है। जब हम ये डिफ रूट लगाते हैं इसके साथ, सो डिफिडेंट मतलब होता है बेटा लैक, कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वर्ड्स बनते चलेंगे जिगजैग मैनर्स में, जितनी आपकी रूट सॉलिड होंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार शब्दों में जब ये रूट प्रीफिक्स बन के लगाते हैं तो मीनिंग हमें पॉजिटिव मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं। ऐसे ट्रैक बनाओ ना, कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ। बताओ सावास, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? बताओ सावास, विश्वनाथ जी बोर तो नहीं हो रहे? वंदना सिंह, आ रहा है मजा? कुछ लग रहा है कि हाँ यार कुछ पल्ले पड़ रही बातें, है ना? तो ये बात है, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट ऑफ एलिमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं रस, है ना। जब तक ये नहीं होगा ना मजा नहीं आएगा फिर। तो बता दो, अब इसको तोड़ दीजिए। पैन मतलब ऑल हो गया, थिस्ट मतलब सभी बच्चे जान गए, आस्तिक होता है, अरे एक ऐसा बंदा होता है जो सारे भगवानों पे बिलीव करता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स, हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स, ऑल गॉड्स, क्योंकि पैन आ रहा है तो ऑल तो मीनिंग में जाएगा ही जाएगा। सो वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स, जो सारे भगवानों में बिलीव करता है उसको बोलते हैं पैंथिस्ट। अगला वर्ड देखें बेटा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने पैंथियन। पैंथियन, फिर से पैन आ गया, पैन, पैन एक रूट है जिसका मतलब ऑल है, थियन, पैंथियन एक ऐसी जगह होती है, पैंथियन एक ऐसी जगह होती है जहां पे सारे भगवानों की मूर्तियां होती है। जिस जगह पे सारे भगवानों की मूर्तियां होती है बेटा उसको बोलते हैं पैंथियन, राइट। अ प्लेस फॉर ऑल गॉड्स। एक बार सारे वर्ड पैन रूट के लिख के बताए वहां पे कौन कौन से करे। अ प्लेस फॉर ऑल गॉड्स, अ प्लेस फॉर ऑल गॉड्स को बोलते हैं पैंथियन। पैन रूट के सारे वर्ड कमेंट करके बताएं सभी बच्चे कौन कौन से करे। हाँ, वोकैबुलरी के 10 क्वेश्चंस तो मान के चलो आप, ठीक है, मतलब 8 से 10, 8 to 10 क्वेश्चंस तो आप मान के चलिए ईपीएफओ में जो है आपके एग्जाम्स हैं बेटा, 8 से 10 नंबर की वोकैब, तो मतलब 8 तो हमने मिनिमम लगा लिया, मैक्सिमम 10 लगा लिए, राइट। तो हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े पैन रूट पे आज? पैंथियन कर दिया, पैंथिस्ट कर दिया, पेनेशिया कर दिया, उसके बाद पेंडेमिक कर दिया, पेंडेमोनियम कर दिया, ऐसे थोड़ा सा याद करें, ठीक है। फिर बेल रूट पे, बेली रूट पे हमने क्या करा? बेलिकोस करा, बेलिजरेंट कर दिया, फिर हमने झगड़ालू से रिलेटेड पग्नेसियस जोड़ दिया, फिर हमने बॉयस्ट्रियस जोड़ दिया, फिर हमने क्वारलसम जोड़ दिया, राइट। तो ऐसे थोड़े थोड़ा करके बूंद बूंद से सागर बनता है यार। मैनी अ लिटल मेक्स अ मिक्कल। एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला बेटा, टाइम लगता है, ठीक है, हर चीज को टाइम लगता है। ये वर्ड आप सभी ने देखा होगा, पैनोरामा। पैनोरामा का मीनिंग बताएं जल्दी, क्या होगा? व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ पैनोरामा? पैनोरामा का मीनिंग बताएं जल्दी, इजी वर्ड है वैसे, आना चाहिए आपको। पैनोरामा का मीनिंग आपको आना चाहिए, इजी वर्ड है बेटा। पैनोरामा का मीनिंग बता दीजिए जल्दी, क्या होगा पैनोरामा? हाँ जी, एक पैनोरामिक व्यू भी होता है, पैनोरामिक एक व्यू भी होता है बेटा, है ना। अरोमा, अरोमा तो वैसे खुशबू होता है, अरोमा होटल भी है यहाँ पे सेक्टर 22 में। अरोमा तो फ्रेग्रेंस होता है, अरोमा तो फ्रेग्रेंस होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें पैन भी आ रहा है तो पैनोरामा, पैन मतलब ऑल से कुछ मीनिंग जाएगा, ठीक है। सो पैनोरामा, अरोमा इज टू फ्रेग्रेंस होता है, फ्रेग्रेंस। अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, RANCE, राइट। और एरोमेटिक आए तो फ्रेग्रेंट हो जाएगा। लेकिन पैनोरामिक ना, एंड्रॉइड फोन में आपने देखा होगा पैनोरामिक व्यू होता है,
होता है कि नहीं? पैनोरामिक एक, हाँ, इन अ प्लेस विद फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, अ प्लेस फुल ऑफ विद फ्रेग्रेंस, ऐसे बोला हुआ है, ठीक है? नहीं बेटा, फ्रेग्रेंस से रिलेटेड नहीं है ये, फ्रेग्रेंस ऑल ओवर नहीं है, अरोमा अलग से है, बट यहां पे एक वाइड व्यू होता है बेसिकली, और ये बेसिकली आपके एंड्रॉइड फोन में मिलेगा आपको। ये पैनोरामिक व्यू होता है, वाइडर एंगल होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आशीष, ठीक है? तो आप इसका मीनिंग लिखिए, अ व्यू, वाइड व्यू लिख लो, वाइड व्यू बोल सकते हैं, या अ व्यू इन ऑल डायरेक्शंस, अ व्यू इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है? तो अगर आज इस क्लास में आपने भाई 25 से 30 वर्ड भी सीख लिए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और ये आपको रिटेन करने हैं, ट्राई टू रिटेन दीज वर्ड्स, कितने मेरे रहेंगे। हाँ, अरोमा तो चंडीगढ़ में, हाँ अरोमा मैं चंडीगढ़ में ही बता रहा हूं, मैं चंडीगढ़ में से ही तो पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है? बिल्कुल चंडीगढ़ में। बताओ इसका मीनिंग, बताओ जल्दी, इसका सिमिलर बता दो। 2 रूट पढ़ा दिया आपको। रूट नंबर 1 आज की हमने बेल करी, बेली करी बेटा, धीरे धीरे करना है हमने रूट वर्ड्स को, साथ में एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा ताकि आपको बोर ना लगे। और सेकंड रूट हमने पढ़ लिया आज की पैन। इन 2 रूट्स पे ज्यादा नहीं, कम से कम मैंने 20 वर्ड आपको पढ़ा दिए, दोनों रूट को मिला के कम से कम 20-22 वर्ड कर लिए हमने, ठीक है? जल्दी से सेशन को शेयर करो सावस। क्या होगा बेटा? टेनेसियस का ऑपोजिट बताओ, टेनेसियस का ऑपोजिट बता दीजिए। हाँ, इसका आंसर तो आपने सही बता दिया, टफ होता है। क्या आप इसका ऑपोजिट बता सकते हो? क्या आप इसका ऑपोजिट बता सकते हो? टेनेसियस का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? व्हाट इज द राइट ऑपोजिट ऑफ टेनेसियस? ऑपोजिट, ऑपोजिट पूछ रहा हूं, वीक नहीं देगा ना ऑप्शन में, वीक तो नहीं देगा, टफ का वीक तो नहीं देगा, टफ का वीक होगा भी नहीं, स्ट्रॉन्ग का वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग का वीक होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट हमेशा देखना, एग्जैक्टली चलते हैं, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे इसको? टेनेसियस के लिए टफ होगा, एक वर्ड लिख लो कॉपी पे, टेन्यूस, TENOUS, ये इसका ऑपोजिट होता है, TENUOUS, सॉरी, TENUOUS, टेन्यूस इसका ऑपोजिट होता है। टेनेसियस और टेन्यूस बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, रिमेंबर। ये होता है वीक, इसका मतलब होता है जो चीज सॉफ्ट होती है, ठीक है? एक फिर ब्लैंक्स आया था कभी पेपर में कि मतलब जो रिश्तों की जो गांठ होती है, परिवार को लेके जो चलना होता है, वो बड़ी डैश होती है। जो गांठ होती है रिश्तों को जो चला के चलती है, जो डोर होती है, वो टेन्यूस होती है या आपकी टेनेसियस होती है। रिश्तों को लेके चलना, परिवार को, फैमिली को आगे लेके चलना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, ठीक है? छोटी छोटी बातों को लेके क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, बड़े बड़े रिलेशंस बिखर जाते हैं, बहुत बड़े परिवार बिखर जाते हैं, है ना? बहुत बड़े बड़े जहां यूनिटी होती है बिखर जाते हैं। तो ऐसा कुछ ब्लैंक्स आया था कि जो गांठ होती है रिश्तों को जो एक साथ लेके चलती है, वो बड़ी नाजुक होती है, वहां पे ये आंसर आना था। ये दोनों दे रखे थे, मुझे तब याद है ये कि टेनेसियस का राइट ऑपोजिट टेन्यूस होता है। इसका मतलब फ्रेजाइल होता है, वीक होता है, बड़ी कमजोर होती है, वो डोर बड़ी नाजुक होती है ना? छोटी छोटी उससे क्या हो जाता है बेटा, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेशंस बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं रिश्ते। तो ये टेनेसियस का मतलब वीक लिख लो, इसका राइट ऑपोजिट ये है। मैं जो चीजें अटैच कर सकता हूं, जितनी कर सकता हूं, वो मैं कर रहा हूं, ठीक है? 9th का बताएं क्या होगा बेटा? बड़ा इजी वर्ड है, सुना होगा, बहुत इजी वर्ड है। और मुझे बताओ ये पॉजिटिव में यूज करते हैं, नेगेटिव में यूज करते हैं? पहले तो तुम लोग ये बता दो, इसका कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव में होता है या स्टबबर्न को हम नेगेटिव में यूज करते हैं? पहले तो ये बताओ जल्दी से। 12 बच्चे शेष हैं, 50 350 क्रॉस कर दो यार, 350 तो क्रॉस करो जल्दी सा। 338 पे रुके पड़े हम, ठीक है? थोड़ा सा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के बीच में बेटा, ठीक है? सेशन को शेयर करें, ठीक है? क्या होगा बेटा? बोले नेगेटिव। अच्छा, हमेशा नेगेटिव में यूज होता है? अरे दोनों में कर सकते हो यार। अरे जिद तो छोटा सा बच्चा भी करता है, खिलौना चाहिए मुझे, जिद तो आपकी भी है, आप भी स्टबर्न हो कि मुझे अपना ईपीएफओ का पेपर क्रैक करना है, मुझे ईपीएफओ का पेपर को फोड़ना है, भाई आपकी जिद है ये। तो ये तो पॉजिटिव में भी हो सकता है। अगर नेगेटिव में है फिर तो आंसर कोई बनता ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर फियरलेस होगा, शेमलेस होगा, लॉयल होगा, ये बनेगा आंसर। शायद डी आएगा कि नहीं आएगा? जिद्दी। तो इट कैन मीन पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन मीन नेगेटिव ऑल्सो। जिद आपकी भी है कि मुझे सिविल स्टाफ के साथ जुड़ के जो है इसकी अब की बार ईपीएफओ को फोड़ देना है, पेपर को मुझे फोड़ देना है इस बार, राइट? तो ये आपकी जिद है, तो आपकी डिटर्मिनेशन है, पॉजिटिविटी आपकी। डिटरमाइंड भी हो सकता है बेटा, वैसे जिद नेगेटिव नेगेशन भी होती है। अब जिद्दी के सिमिलर और बता दीजिए, और कौन कौन से सिमिलर हो सकते हैं? ऑब्स्टिनेट, शायद आपको आता हो, नया वर्ड जोड़ दिया, ऑब्स्टिनेट कैन बी द सिमिलर ऑफ
स्टबर्न, और कोई वर्ड आपकी नॉलेज में? अडेमेंट, वेरी गुड, अडेमेंट, अड़ियल इंसान। रिजिड नहीं हो सकता, रिजिड बोल सकते हैं पर रिजिड कठोर होता है एक्चुअली, है ना। फ्लेक्सिबल और रिजिड फिर ऑपोजिट होते हैं ना, रिजिड का ऑपोजिट भी आ जाता है समटाइम्स। रिजिड का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल इज द ऑपोजिट ऑफ रिजिड, ध्यान रखना। ऑब्स्टिनेट एक और वर्ड जो इन्होंने वहां पे लिखा था, एक लड़की ने लिखा था अडेमेंट। ये दोनों ये नेगेटिव में यूज होते हैं, ये अडियल बंदा होता है, अडेमेंट इंसान होता है। सीजीएल में एसएससी में पूछा गया है भी एक बार, अडेमेंट। सो अडेमेंट वी कैन से, राइट। आप स्टाउट बोल सकते हो, ऑब्स्टिनेट बोल सकते हो। तो कितनी वर्ड्स आप भी देखो, बहुत सारे वर्ड्स बता रहे हो यार, ठीक है। आप बोलते हो वो क्या, हर बंदे के अंदर वो क्या होती है, बट द थिंग इज कि हम उसको कितना यूज करते हैं, राइट। तो कितना आप उसको बाहर निकालते हो। तो आंसर हो गया जी हमारा, इसमें डिटरमाइंड हो जाएगा डी। चलो 10th वर्ड बताएं बेटा क्या होगा? बड़ा इजी वर्ड है, ढंग से आंसर देना है इसका। 10th का राइट ऑपोजिट बताएं, सिमिलर बताएं क्या होगा? 10th का बता दीजिए क्या हो जाएगा बेटा? 10th का क्या हो जाएगा? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या होगा। बी, फ्रैंकनेस, कंसाइजनेस, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। ब्रीफ में, संक्षिप्त में, संक्षिप्त में नोट लिखो, संक्षिप्त में एक नोट लिख के बताइए। अरे बेटा तो फिर इसका आंसर ब्रेविटी बनेगा, ठीक है। संक्षिप्त में मैं और जोड़ देता हूं, स्टार्ट हो जाओ। कंसाइजनेस शॉर्ट कर देना, कट कर देना, एब्रीविएट कर देना। एब्रीविएट से क्या बन जाता है बेटा? एब्रीविएशन। शॉर्टन वी कैन से, कट वी कैन से, एब्रीविएट वी कैन से। टू कंडेंस कर देना, कंडेंस भी इसी का सिमिलर होता है, किसी चीज को छोटा करना। ब्रीफ कर देना, ब्रीफ से क्या बन गया फिर हमारा आंसर? ब्रेविटी। होगा सी की नहीं? शॉर्ट, कट, एब्रीविएट, हाँ समराइज कर देना, समराइज भी हो सकता है। अनीश बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। कनेक्ट करो, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप वर्ड्स को कनेक्ट करते हो ना, ऑटोमेटिकली यार तुम्हारा बन जाएगा नॉलेज। वो क्या ऐसे बनती है, और कोई तरीका थोड़ी है। कभी आप इस वर्ड के मीनिंग को भूले बेटा? कभी मैंगो का मीनिंग भूले? हम नहीं भूले। क्या कभी हम मैंगो का मीनिंग भूले? फिर थोड़ा सा रेफरेंस बता देता हूं। एक इंग्लिश में बेटा एक्टिव वोकैब होती है, एक्टिव वोकैब होती है, ठीक है, एक्टिव वोकैबुलरी, राइट। एक्टिव वोकैबुलरी होती है जो डेली रूटीन में हम थोड़ा यूज करते हैं, जो वर्ड्स हमारे लाइफ में हम जिनसे टकराते हैं, इसलिए थोड़े हमें ये भूलती नहीं है। एक्टिव वोकैब कभी हम भूलती नहीं है, ठीक है, हम भूल नहीं पाते इसको। लेकिन जो पैसिव वोकैब होती है, हमें अपनी पैसिव वोकैब पे काम करना है। अब देखना, मैंने डिफरेंट मेथड से आपको करानी है वोकैब। आज हमारा पहला सेशन था वोकैब के ऊपर, जिसमें मैंने 2 रूट आपको कवर करवा दी। इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा सी, ठीक है। एक मेथड फिर स्टोरी वाला भी है, स्टोरी वाला मेथड भी है। स्टोरीज के थ्रू पढ़ो या फिर निमोनिक्स के थ्रू पढ़ो। कोई बच्चा मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकता है? SALUBRIOUS, सैलिब्रस। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सैलिब्रस? निमोनिक्स बेटा कंसाइज छोटा करना होता है, किसी चीज को छोटा करना ही होता है। अंकिता गुप्ता जी, कंसाइज का मीनिंग करेक्ट नहीं होता, रिफाइन नहीं होता, ये गलत है। कंसाइज इज टू शॉर्ट करना, किसी चीज को ब्रीफ करना। क्या सैलिब्रस का मीनिंग बता सकते हो? तो ठीक, ब्रीफ, ब्रेविटी तो होगा। देखो ना, ब्रीफ से बना है, ब्रीफ से ब्रेविटी बना बेटा। ब्रीफ से फिर हमने ब्रेविटी बना दिया। ब्रेविटी मतलब शॉर्ट चीज होती है, छोटी चीज होती है। इसका बताना यार, सैलिब्रस का मीनिंग क्या होता है? ये सही आंसर है, मधु ठाकुर जी का आंसर सही है, ठीक है। हाँ, सैलिब्रस का मीनिंग होता है बेटा हेल्दी। अब सैलिब्रस पे आप निमोनिक बना दो, सैलिब्रस पे आप निमोनिक बना दो सल्लू। बताओ सल्लू कौन है? हु इज सल्लू? सल्लू किसको बोलते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में? सल्लू किसको बोलते हैं बेटा? सलमान खान को बोलते हैं कि नहीं? सलमान खान क्या है भाई? तंदुरुस्त आदमी है। कहां जाता है वो? जिम जाता है। जिम में क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करता है, इसलिए भाई वो क्या है? हेल्दी है। हेल्दी है, हेल्दी है ना सलमान खान। तो सैलिब्रस आप सल्लू भाई से याद रखें। ये निमोनिक्स होते हैं हिंदी में, मतलब देसी तरीका जिसको बोलते हैं। ऐसे मतलब निमोनिक्स बना बना के आप शब्दों को थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करें, ठीक है। पता क्या होता है, जैसे मतलब ऐसी जब आप विधियां अपनाओगे तो फिर आपको याद रह जाएंगे शब्द, ठीक है। बाकी देखो वर्ड्स का ये होता है कि आप
हम अपने लेवल पे इस पे एफर्ट ही कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप एक शब्द के लिए आप कितने वर्ड अटैच कर सकते हो, आपको 8 आते हैं 10 आते हैं, जितनी आपकी वोकेबुलरी होगी। हाँ बिल्कुल विपुल राज जी, एडिटोरियल पढ़ने का इसलिए फायदा होता है कि कुछ ऐसी वोकेबुलरी होती है जो रिपीट होती रहती है। अगर आप द हिंदू के वर्ड्स की बात करें, है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आपको रेपिटेशन मोड पे, अगर आप डेली रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो फिर आपको पता होगा, शायद ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, स्टैम्पेड। बताओ स्टैम्पेड का मीनिंग क्या होता है बेटा? स्टैम्पेड का मीनिंग क्या होता है? इफिजी का क्या मीनिंग होता है? इफिजी ये ऐसी वोकैब है जो आपके न्यूज़पेपर में रिपीट होती है। इफिजी पुतले को बोलते हैं। हर साल जब दशहरा होता है तो ट्रिब्यून पे आपको, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में वर्ड मिलेगा, वी बर्न द इफिजी ऑफ रावणा ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा। तो क्या होता है कि जब आप अगर डेली रूटीन में न्यूज़पेपर रीडर हो तो हर चीज का बेनिफिट तो होता है, नुकसान किसी का नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको लगेगा कि यार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो हाँ, पपेट बोल सकते हैं, वेरी गुड, पुतले को बोलते हैं। स्टैम्पेड क्या होता है बेटा? भगदड़ को बोलते हैं स्टैम्पेड, है ना। स्टैम्पेड मतलब भगदड़ होती है भाई, वहां पे भगदड़ मच गई, स्टैम्पेड का केस न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब रेपिटेशन होता है ना वर्ड्स का, तो वो आप पकड़ने लग जाओगे कि यार स्टैम्पेड ये होता है। फ्ली मतलब भाग जाना होता है ना। 5 बच्चे शेष है बेटा, 350 क्रॉस कर दो यार, ठीक है। तो क्या होता है कि ये मेथड भी करेंगे। फिर स्टोरी वाला मेथड आप अपना लो। स्टोरीज मैं कराऊंगा आपको, यहाँ पे मैं पूरी कहानियां लेके आऊंगा स्लाइड्स पे, और फिर मैं उसमें बीच बीच में वर्ड्स को बोल्ड करूंगा, ठीक है। एक बुक है मेरे पास, उसमें ए से लेके जेड तक पूरी जो वोकैब है बेटा स्टोरीज में दे रखी है, स्टोरीज में दे रखी है। मुझे उसको पावर पॉइंट स्लाइड्स में ही डालना, कहानियां, फिर हम यहाँ कहानी पढ़ेंगे, देखना मजा आएगा आपको। आप बोलोगे यार ये मेथड भी बड़ा सही है। स्टोरी से क्या होता है, स्टोरी वाला मेथड भी बेस्ट है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें उस वर्ड का यूज करना भी हम सीख जाते हैं कि वो वर्ड यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। स्टैम्पेड मींस हम बोल सकते हैं सडन मूवमेंट ऑफ पीपल इन विच मैनी डाइज, है ना, बहुत सारे लोग, मतलब सडन मूवमेंट ऑफ पीपल, मतलब इसको इंग्लिश टू इंग्लिश ऐसे लिटरल डिक्शनरी में मिल जाएगा, सडन मूवमेंट ऑफ पीपल इन विच मैनी डाइज। तो 2 क्लासेस आपसे कमिटमेंट थी कि अभी रूट की करेंगे, इसके बाद एक और क्लास हम सेम इसी पैटर्न की करेंगे जिसमें 2-3 रूट भी कवर कर लूंगा। अभी मैंने इसमें कंटेंट बहुत डाला है इस पीपीटी में, ये देखो ये सारी रूट्स हैं आगे, ये बहुत लंबी पीपीटी बनाई है मैंने। अगली क्लास से करेंगे एक्री रूट, बिटर शार्प को बताती है, इससे रिलेटेड ऐसे वर्ड्स बनेंगे, फिर इससे रिलेटेड ये वर्ड्स बनेंगे, फिर आगे एमी रूट लव को बताती है, एमिएबल है, एमिकेबल है, एमिटी है। बेटा ये बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत लंबी पीपीटी बना रखी है मैंने। ये अगली क्लास में सारा, ये देखो ये बेली वाला फिर आ गया यहाँ पे, बेलिकोस, ठीक है, वॉर लाइक इन मैनर ऑफ एम्पेयरमेंट, बेलिजरेंट, ठीक है। थोड़ा इनको सबको एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, बट ये हमारा सेकंड सेशन रहेगा। इसके बाद फिर हम करेंगे स्टोरी वाला मेथड, ठीक है। तो आपको एक होमवर्क है बेटा, एक होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर कमेंट कर देना प्लीज। इस सवाल का आंसर बता देना। पिछले क्वेश्चन का जो एरर था, जो लास्ट सेशन में पूछा था पार्ट के साथ, बेटा वहां पे मैंने वैसे कमेंट कर दिया है, फ्रॉम आएगा पहले क्वेश्चन में। पहले का आंसर था पार्ट फ्रॉम, और सेकंड का आंसर था बेटा पार्ट विद, क्योंकि पार्ट फ्रॉम लगता है लिविंग बीइंग से जब कोई अलग होता है। जब आप किसी लिविंग बीइंग से अलग होते हो तो लगाते हैं फ्रॉम, और जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग से अलग होते हो तो फिर लगाते हैं विद। तो पहले का आंसर शायद वहां पे फ्रॉम था और सेकंड का आंसर वहां विद था। मैंने वैसे देखा काफी बच्चों ने आंसर यही दिया हुआ है, शायद 1-2 का गलत होगा तो करेक्शन कर लेना, ठीक है जी। आज के लिए इतना रहेगा, बिल्कुल है, बिल्कुल। टेलीग्राम पे सिविल टैब का चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन में, या कोई फोन नंबर होगा तो पूछ लेना, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू जी, थैंक यू जी, टेक केयर। इसका आंसर कमेंट करना बेटा, ऑप्शन कमेंट कर देना, अभी मत करना, वहां करना वीडियो के नीचे।